हाँ जी, तो ये मेरे बच्चों आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन में काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ मैं आपको जल्दी-जल्दी सारी ट्रांजैक्शन बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है क्लास 11th में। ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, उनको समझाने में आपकी हेल्प करता है और साथ के साथ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को भी समझाने में आपकी हेल्प करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होने हैं? 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करेगा। इन्हीं इफेक्ट्स को आगे जाके डेबिट एंड क्रेडिट का नाम दे देंगे हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अभी हम ये देखते हैं कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो मेरे को ट्रांजैक्शन याद आएगी मैं फटाफट आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में प्लस हो जाएगा एसेट साइड में। दूसरा कैपिटल में प्लस, लोन ले लिया, एसेट साइड में कैश में प्लस, लायबिलिटी साइड में लोन में प्लस। गुड्स खरीद लिए कैश में, तो गुड्स खरीदेंगे तो एसेट साइड हम क्या करेंगे? कैश में कम हो जाएगा, स्टॉक में ऐड कर देंगे। गुड्स खरीद लिए उधार, इधर देख लीजिए, गुड्स खरीद लिए उधार, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर्स का, उसमें भी क्या हो जाएगा? ऐड। गुड्स बेच दिए उधार, जिन लोगों को हम उधार सामान बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो पहली बात तो सामान चला गया, तो हम क्या करेंगे जब सामान जाएगा? तो स्टॉक में से क्या कर देंगे? माइनस। स्टॉक में से क्या कर देंगे? माइनस। और एसेट साइड में जो डेटर का एक कॉलम बना देंगे, क्योंकि जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर्स। अरे बोल दीजिए यार। तो डेटर्स में हम क्या कर देंगे? ऐड। वहीं अगर सामान कैश बिक गया, वहीं अगर सामान कैसे बिक गया? कैश। तो इधर कैश में प्लस कर देंगे और इधर हम क्या करेंगे? एसेट साइड में ही स्टॉक में से क्या कर देंगे? माइनस। कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलेगा 5,000 रुपए का सामान 6,000 रुपए में बिक गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी जब अकाउंटिंग एसेट साइड में, इधर देखते रहो मेरी तरफ, एसेट साइड में स्टॉक जो दिखाया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर रहता है। अब आपने 5,000 का सामान 6,000 में बेच दिया, तो हम एसेट्स में से स्टॉक में कितना माइनस कर देंगे? 5,000। कैश आ जाएगा 6,000। बोल दो यार। अगर उधार बिका होगा तो डेटर बन जाएंगे 6,000 के, और 5 का सामान 6 में जा रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है? एक। फायदा किसका होता है? ओनर। ओनर का फायदा। खाना पीना किसका होता है? ओनर का। तो कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाए। बात समझ में आई या नहीं है? इस तरीके जा बेटा, इसको बाहर फेंकिए, बहुत देर होगी, चल जा चल, और आगे से मत खा के आइए बीच में, चलो। उसके अलावा ये सब ट्रांजेक्शन चलती रहती है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं है। तो बस आपको यही सोचना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। अब आपने कोई एक्सपेंसेस पे करा, तो एक्सपेंसेस पे करोगे तो कैश में से माइनस हो जाएगा, साथ के साथ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। जैसे रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर दिया, इंटरेस्ट लोन पे कर दिया, ये सब चीजें होती है। बात समझ में आई या नहीं? आपने लोन की पेमेंट कर दी, तो लोन की पेमेंट करना, कर्जा खत्म करना, तो कर्जा खत्म करने का मतलब लायबिलिटी साइड में लोन कम हो जाएगा और दूसरा साथ के साथ कैश क्या हो जाएगा? कम। बात समझ में आई या नहीं? अरे बोल दीजिए। तो बस आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सही बच्चे ध्यान से समझें, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बोर्ड पे दिखाई दे रही है आप लोगों को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब है वो खर्चे जिसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस। एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट को कम करता है, तो प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेट क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। अरे बोल दो भाई। दूसरा क्या होगा? लायबिलिटी साइड में हम ऐड कर देंगे इसको। क्यों लायबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे? क्योंकि मेरे सर पे क्या है? कर्ज है। क्योंकि मेरे सर पे क्या है? कर्ज। अब कर्ज है, पे नहीं करा ना भाई, और पे नहीं करा तो लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुक्स में किस नाम से भी दिख सकता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस एक्चुअली में एक्सपेंस होते ही नहीं है, बट प्रीपेड वर्ड यूज कर दिया इसलिए एक्सपेंस लगा रहे हैं। तो हमारी जेब से पैसा चले, एडवांस में पेमेंट कर देना, अभी बेनिफिट नहीं लिया है तो इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। नाम में बेशक एक्सपेंस आ रहा है बट खाली एक्सपेंस नहीं आ रहा, उसके सामने क्या आ रहा है? प्रीपेड। तो एडवांस में हमने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? पे। तो पैसा चला गया, पैसा जाता है तो या तो कैश में से कम होगा या बैंक में से। अरे बोल दो ना भाई। तो एसेट साइड में कैश या बैंक में से माइनस हो जाएगा, डिपेंड करेगा, क्वेश्चन बता देगा। दूसरा, एसेट साइड में एक अनदर कॉलम बन जाएगा। कौन सा कॉलम बन जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि इस पे मेरा राइट है, इस पे मेरा अधिकार है। समझ में आया?
इसी को आप अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से भी जानते हो। व्हाट इज एक्रूड इनकम? जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। अर्न इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ये भी बोलते हैं हम इसको। तो सर इनकम कमा ली है तो कैपिटल में तो ऐड होगी, क्योंकि इनकम कमा ली है तो प्रॉफिट्स बनेगा। अरे बोल दो। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एसेट साइड में एक कॉलम बनाएंगे, बताओ कौन सा कॉलम बनाएंगे? एक्रूड इनकम। वहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब भी समझ नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो तीसरी बार रिवीजन चल रही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा हमें एडवांस में मिल गया तो कैश या बैंक में ऐड कर देंगे। डिपेंड करता है कि कैश मिल रहा है या फिर ऑनलाइन मिल रहा है। अरे बोल दो। और दूसरा इफेक्ट, इनकम एडवांस में मिल गई, वो इनकम है ही नहीं। इनकम तब मानी जाती है एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, व्हेन इनकम हैज बीन अर्न। अगर आपने कोई इनकम कमा ली है तो वो इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज तो वो इनकम नहीं। तो लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि इनकम मुझे अभी से एडवांस में मिल गई। क्या एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पर? बताओ कौन सा एग्जांपल दिया था आपको? एग्जांपल दिया था 11th क्लास में ही। 11th क्लास में फीस कौन सी मिल गई? 12th की। मैं दे दूंगा 12वीं की फीस है। इधर देखेंगे, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बेसिकली टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट ड्यू टू यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, किसी भी वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। तो जिस भी एसेट पे लगेगी उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अरे बोल दो। दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा? जिस भी एसेट पे लगेगी उसमें से माइनस। दूसरा ये हमारा खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो ओनर क्या करता है? बिजनेस को इंटरेस्ट देता है। जब ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओनर नहीं देता बिजनेस को इंटरेस्ट, बिजनेस देता है। बिजनेस जब ओनर को इंटरेस्ट देता है तो ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है, ओनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और बिजनेस से इंटरेस्ट कहाँ से देता है? प्रॉफिट में से देता है, तो कैपिटल में से क्या हो जाता है? माइनस। बाकी डिटेल वीडियो इसकी देख लेना बच्चों, मैंने डिटेल में भी आपको समझा रखा है ये दोनों एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं पे भी देख लेना। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेस अलग, ओनर अलग। ड्राइंग्स क्या होता है? ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकाल लिया, चीजें निकाल लिया। अरे बोल दो यार। तो ड्राइंग्स से अब मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस कहता है संजय भाई तू अलग है मैं अलग हूँ। मैंने कहा बोल आगे। कहता है इंटरेस्ट देना है। मैंने कहा ले इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूँगा? इंटरेस्ट दे दूंगा। मैं कैश नहीं देता, मैं कहता मेरी कैपिटल में से काट लियो। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी कैपिटल में से काट लेते हैं। अल्टीमेट इंटरेस्ट मिलना किसको है? अल्टीमेट तो इंटरेस्ट से प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। समझ में आया? तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। और ये जस्ट 8 मिनट्स के अंदर मैंने आपको चैप्टर करा दिया है। अब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। सर हमें डाउट आएगा, डाउट आएगा, डोंट वरी, ये मेरा नंबर है, बस कॉल मत करना प्लीज़। व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछना, व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको डाउट बताऊंगा। 9716980980। बाकी जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसकी आपको अनदर वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है।